आज एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर घर, हर खानदान, हर दिल की कहानी बन चुका है। वो है निकाह की अहमियत और तलाक की वबा। याद रखें, ये वो मौजू है जो फकत आज का बयान नहीं बल्कि फिक्र उम्मत है, उम्मत की फिक्र बन चुका है कि आज हमारे मुआशरे ने जितना निकाह को मुश्किल बना दिया है और तलाक को आसान कर दिया है, हालांकि शरीयत ने निकाह को तमाम आसान और तलाक को नापसंदीदा अमल करार दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, वअनकिहुल अयामा मिनकुम, और निकाह कराओ अपनी बेपनाह औरतों और मर्दों का। मेरे अजीज याद रखें, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुबारक मकाम पर निकाह कराने का हुक्म दिया है तो ये निकाह एक अमली फरीजे के साथ साथ इज्तमाई फरीजा है कि निकाह सिर्फ दो जिस्मों के मेलाप को नहीं कहते, बल्कि निकाह दो रूहों, दो नस्लों और दो खानदानों का और दो नस्लों का एक अजीम रिश्ता है। अल्लाह के हबीब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है, जो उससे मुंह मोड़े वो मुझ में से नहीं है। कि मालूम हुआ ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत निकाह उसमें शामिल है, और आका की सुन्नत से जो मुंह मोड़े, करीम आका फरमाते हैं वो मुझ में से नहीं है। तो मेरे अजीज याद रखें कि निकाह अजाब नहीं। आज के इस मुआशरे ने जितना निकाह को मुश्किल करार दिया है, मुश्किल बना दिया है, निकाह अजाब नहीं बल्कि सुकून देता है। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमा रहा है कि तुम सुकून पाओ उनके पास, और अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रखी है। इस मुबारक मकाम से मालूम हुआ कि निकाह मोहब्बत और रहमत और नेमत, इन तीन चीजों का अजीम मजमुआ है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल क्या था? आज हम मुहिब्बे रसूल होकर मुहिब्बे नबी होने का दावा करते हैं। अपने नबी के, आप जिसके मुहिब होने का दावा करते हैं, उस महबूब का तर्ज अमल क्या है? याद रखें, आज हम अपने अहले खाना से बेजार होते हैं, उन पर जुल्म सितम करते हैं। नबी करीम ने किस कदर अपनी अज़वाजे मुतहरात के साथ उसने सुलूक फरमाया, और उनके साथ आपने घर के कामों में हाथ बटाया। आप खाना खुद लेते थे, बात नरमी से इरशाद फरमाया करते थे। मेरी वालिदा माजिदा सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे करीम मुस्तफा अल्लाह के हबीब जब घर में होते तो हमारे साथ घर के कामों में हाथ बटाते, और जब नमाज का वक्त होता तो मस्जिद में चले जाते। तो मेरे अजीज, ये दोनों चीजें हमारे दरमियान इस मुआशरे से निकल गई है। अहले खाना की मोहब्बत हमारे अंदर नहीं है, और नमाज की फिक्र आज के नौजवान को नहीं है। याद रखिए नौजवानों, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि जिसने एक नमाज जानबूझकर कज़ा की, तरक नहीं, छोड़ी नहीं, सिर्फ कज़ा की, उसने कुफ्र किया। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि जिसने एक नमाज तरक की, एक नमाज छोड़ दी, 640 साल जहन्नम की आग में जलता रहेगा। मेरे अजीज, आज के इस मुआशरे ने अफसोस कि इस्लाम ने जिसको सबसे आसान काम करार दिया वो काम निकाह था, मगर इस मुआशरे ने उस निकाह को इतना मुश्किल बना दिया कि आज का नौजवान गुनाहों की दुलदल में फंस गया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है महंगे शादी हाल, लाखों के जहेज,
खानदानों की अना, तालीम के नाम पर ताखीर, ये चार बड़े मसाइल आपको निकाह में बड़ी तंगी दिलाते हैं और निकाह में आपको ताखीर कराते हैं। याद रखिएगा, उस बाप से बरोज़े महशर ये सवाल किया जाएगा जिस बाप ने अपने बेटे की जवानी महंगे शादी हाल के चक्रों में बर्बाद की, जिस बाप ने अपनी जवान बेटी की जवानी लाखों के जहेज में, उस जहेज की वजह से तबाह बर्बाद की, उस बाप से बरोज़े महशर ये सवाल किया जाएगा कि जिस माँ बाप ने अपनी जवान बेटियों और बेटों की जिंदगियां तबाह की, उनकी जवानियां तबाह की और बर वक्त उनके निकाह न कराए, बरोज़े महशर उनसे सवाल किया जाएगा। मेरे अजीज, इन बातों में ना आए कि हमारे पास महंगे शादी हाल हो, बड़ा प्रोटोकॉल हो, हम बाद में अपने बेटे की शादी कराएं, लाखों का जहेज जमा करके हम अपनी जवान बेटी को रुखसत करें। अगर आपने मुहब्बे नबी होने का दावा किया होता है, आप मुहब्बे रसूल हैं, तो सीरत मुस्तफा पर अमल करें, सीरत मुस्तफा को अमली तौर पर अपनाएं और उसको देखें कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लफ्ते जिगर, जिसके बारे में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, अल्लाह के नबी ने अपनी उस बेटी को क्या देकर रुखसत फरमाया। आज आप सीरत को देखें, आज के माँ बाप ने अपने जवान बेटों और बेटियों की जिंदगियां इन चीजों की वजह से बर्बाद कर दी कि महंगे शादी हाल हों, लाखों के जहेज हों, खानदानों की अना, तालीम के नाम पर ताखीर करा के आप जवानों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। और आज जो कहते हैं कि निकाह तंग कर देता है और निकाह इबादत में रुकावट का सबब बनता है, तो हजरत इब्राहिम बिन अदम बलख शहर के रहने वाले एक अजीम बादशाह, अजीम बुजुर्ग सूफी के पास एक नौजवान शख्स आया। नौजवान आया, अर्ज करता है, हुजूर निकाह करने का इरादा करता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ, मगर मैं अल्लाह की इबादत की वजह से निकाह नहीं करना चाहता कि कहीं ये अल्लाह की इबादत में रुकावट ना आ जाए। तो हजरत इब्राहिम बिन अदम उस जवान को फरमाते हैं, ए बेटा ये तुम्हारी सोच है, अल्लाह का फरमान नहीं है। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने फरमाया, बेटा अगर निकाह इबादत में रुकावट का सबब बनता तो अल्लाह कभी भी अपने हबीबे मुकर्रम को निकाह करने का हुक्म न फरमाता। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आपने इरशाद फरमाया कि आपने अपनी मशहूर किताब कश्फुल माजूम में लिखा कि निकाह अहले तरीकत के नजदीक दुनिया की रुकावट नहीं बल्कि तरीकत की तकमील है। आप फरमाते हैं क्योंकि जिसने निकाह किया उसने अपनी नजर को, अपने दिल को पाक कर लिया और जो दिल पाक हुआ वो अल्लाह के करीब हुआ। तो अजीज़ान मोहतरम, ये चंद बातें हैं, इन बातों की अहमियत को समझें और आज के माँ बाप को ये इल्तजा है, ये गुजारिशात है कि आज आपकी बेटी जवान होकर आपको ये नहीं बता सकती, यह आपका इज्तिमाई वालिदैन का फरीजा है कि आप अपने बेटों के इस फरीजे को अदा करें और बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ता तलाश करके उनके निकाह कराएं। अल्लाह तबारक व तआला की पाक बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम मेरा कहना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में शर्फी कबूलियत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।